जब बात वतन की हो तो मुश्किलें आड़े नहीं आती हैं। देश को बुलंदियों पर ले जाने का जज्बा उफान पर होता है। इन दिनों देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम चल रहा है, क्योंकि बात हमारी आन बान शान की है, मुल्क की तरक्की की है। आत्मनिर्भरता के फॉर्मूले से देश बढ़ेगा तो जाहिर है कि शेयर भी चलेंगे। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि जब वोकल फॉर लोकल के संकल्प पर काम तेज होगा तो कौन से शेयर चलेंगे, यानी आपके लिए बेस्ट बाइज कौन से होंगे। हाँ, तो आपने नोटिस करा होगा पिछले कुछ दिनों से आत्मनिर्भर भारत, गो देसी, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये सब की थीम्स के तौर पे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। सब इन पे फोकस कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसीज इस तरफ चैनलाइज होती हुई नजर आएंगी आपको। मूड सेंटिमेंट्स इनके फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब पॉलिसीज हैं, डायरेक्शनली हमें पता है हालात क्या होने वाले हैं, किन कंपनीज को इंपैक्ट होने वाला है, तो उस पूरे पॉकेट में से कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हाईलाइट करने का आज हमने सोचा। और ध्यान रखें, मेरे आने से पहले हर्षदा मुझे पिन पॉइंट भी कर रही थी, मैं मिस आउट कर गया था। ये दरअसल आत्मनिर्भरता वीक भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पूरा मूड माहौल वैसा ही था। तो ऐसी कौन सी कंपनीज जब हम वोकल फॉर लोकल को पुश देंगे पॉलिसीज के जरिए, मूड सेंटिमेंट के जरिए, तो कौन कौन सी कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, वो हाईलाइट करने की कोशिश है। और इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम दरअसल आपकी मदद करेगी। जरा स्क्रीन पे सबको दिखाइए, कुछ यहां पर, कुछ दिल्ली में, तो देश के कोने कोने से हम आपकी मदद करने वाले हैं। नीरज जी, थीम ठीक है ना? क्योंकि इस समय सब इसी की बात करने वाले हैं। स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को क्लीन भी करना है। तो अभी क्लेंजिंग तो गंदे स्टॉक निकाल के अच्छे स्टॉक एक्सरसाइज भी करें। ठीक है, और बेहतरीन फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हम लोग हाईलाइट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, शुरुआत कौन कर रहा है? आप कर रहे हो क्या? मैं कर देता हूँ, चलिए। हाँ, फटाफट नंबर। एक और इंटरेस्टिंग, हम लोग सब स्टॉक्स हाईलाइट करने वाले हैं। शेयर सर भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आत्मनिर्भर भारत से डिपेंडेंट एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जहां पे ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो इस पुश का फायदा मिलेगा और आप म्यूचुअल फंड के जरिए उस पुश को खेल सकते हैं, तो वो शेयर सर हाईलाइट करेंगे आगे। ओके, गुड। तो एक स्टॉक आप कंप्लीट पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड भी, गोल्ड भी जोड़ लेते हैं। गोल्ड नहीं, चलिए। मेरी चैनल पे हमेशा स्ट्रेटजी रही है, अभी भी गिरावट पे मीनिंगफुल करेक्शन में एंट्री पाने के मौके ढूंढिए। वो थंब रूल है, 20% होना ही चाहिए। क्या? गोल्ड पोर्टफोलियो में तो आपका मतलब ये 20% के अलावा ये माल सारा हो जाए आपकी मोटी 50%। ये थंब रूल सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो शादीशुदा नहीं है। स्टॉक पे आइए। चलिए, स्टॉक जो हमने सुबह बताया था RVNL, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें खास दिन भी है। जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न थे, उन्होंने 2002 को लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि हम एक ऐसी योजना बनाना चाहते हैं, कि ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करे। तो 2002 की उस अनाउंसमेंट के बाद जो NRVY थी, उसके परिणाम स्वरूप ये कंपनी बनी RVNL। और बहुत पुराना इतिहास नहीं है इसका। और चूंकि लाल किले की बात हम लोग कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी फिर घोषणा करने वाले हैं, नल से जल और पानी और बिजली, ये सब कल आपको सुनाई पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि इसमें 3 ग्राफिक मैंने सिर्फ बनाए हैं। आप दिखाइए इनका रेवेन्यू किस तरह से बढ़ा है। 2014 से हर अल्टरनेट ईयर में डबल हो गया रेवेन्यू। 2400-2500 करोड़ का जो रेवेन्यू था, अब बढ़ के हो गया है 15,000 करोड़। सिंपल कैलकुलेशन है। वैसे ही प्रॉफिट 162 से बढ़ के 790 करोड़ हो गया है। तो इतनी बेहतरीन कंपनी जो हर दूसरे साल अपना रेवेन्यू डबल कर ले, आपको कहाँ मिलेगी? और RVNL इसलिए भी बहुत बेहतर है कि ये उस दौरान का प्रदर्शन है जब यूपीए गवर्नमेंट 10-12 साल चली, उसने कुछ नहीं किया रेलवे के लिए। अब तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है रेलवे में। 8,000 किलोमीटर की ये रेल ट्रैक को ठीक कर चुके हैं और उससे ट्रिपल के कम से कम इनको काम करने हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान में रखिए। अभी भी वैल्यूएशन इसका 5, 5.5, 6 का है। इस सेगमेंट की दूसरी EPC कंपनी को देखेंगे तो 10-12 मिल रही हैं। तो मुझे लगता है इसको ज़रूर खरीदना चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक है, पोजिशनल स्टॉक है, जिस भी तरह के आपका इंटेंशन हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये एक डेफिनेट बाई शेयर है और हर पैरामीटर पे ये स्टॉक खरा उतरता है। और चूंकि कल लाल किले प्राचीर से फिर आप सुनेंगे रेलवे के बारे में, तो हमने कहा मौका सही है, इसलिए फिट कर दिया जाए।
हाँ, तो बिल्कुल सही। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, ये वो स्टॉक है जिसपे आपको दाव लगाना चाहिए। अर्चना, कौन सा स्टॉक आपके पास है? अब ये एक डिस्कवर्ड स्टोरी है भारत डायनामिक्स, और आजकल क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के आसपास लोग सभी तो देखते हैं कि भारत की कितना बड़ा लश्कर है, और आत्मनिर्भर वीक में मैंने स्टॉक को इसीलिए चुना आशीष क्योंकि इसने दरअसल 2 प्रोडक्ट्स भी अपने लॉन्च किए, कॉन्कर LTME, और साथ ही साथ बेसिकली ये मिसाइल गाइड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के सिस्टम्स को टेस्ट करते हैं। उनके पूरे खेमे में BDL के काफी समय से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट रहा है और वो लॉन्च किया गया। तो भारत डायनामिक्स फोकस में आप रखिएगा। आशीष डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज आगे पेश करेंगे। मैंने हाथ आप ही के फेस पे आ गया, ये गलत ग्राफिक चल रहे हैं। तो भारत नाम बदल दीजिए, भारत डायनामिक्स की बात हो रही है। दरअसल ये प्रोडक्ट्स पहले रशिया से इंपोर्ट होते थे और अब इस समय तवज्जो दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट भारत में ही बनाया जाए। तो BDL उस लिहाज से अग्रसर खिलाड़ी है। याद रखिएगा, मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट के कारोबार में है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने जो हाल ही में CNBC आवाज से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए कई सारे ऑर्डर्स इनके हाथ इसी साल लगते हुए दिखाई देंगे। तो अगले 2 से 3 सालों में जो इनकी ऑर्डर बुक है वो करीब 20 से 25 हजार करोड़ की हो जाएगी। तो स्काई इज द लिमिट। और यहां पर हम देखेंगे BDL काफी बड़ा प्लेयर डेफिनेटली है भारत में, और आगे इनका एक्सपोर्ट मार्केट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कोर्स आत्मनिर्भरता पे है, और भारतीय इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पूरे लश्कर को और मजबूत करने के लिए कंपनी काफी समय से काम कर रही है। थोड़ा लंबा बोलती तो गला भर आता है अर्चना का जब भी डिफेंस फोर्सेस की बात होती है। लेकिन ये फैक्ट है कि इस समय आत्मनिर्भर वो उस पे फोकस में सबसे पहले डिफेंस की बात करी जा रही है। तो सबसे पहले ये पॉकेट जो है शायद आउट परफॉर्म, और देख भी रहे हैं सालों बाद HAL का स्टॉक लिस्टिंग के बाद सब कुछ अच्छा था। कितने सालों तक, कितने महीनों तक मेरे ख्याल से वो 750-700 के जोन से पड़ा रहा, और अब देखिए इवेंचुअली क्या डिफेंस में मूवमेंट आने शुरू हुए। भारत डायनेमिक्स वो स्टॉक रडार पे रखिएगा। प्रदीप, कौन सा स्टॉक? तो मेरा स्टॉक उस सेक्टर से है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हम बड़ा एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल से खड़े हो। आरती इंडस्ट्रीज मेरा स्टॉक है। थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा मुझे थोड़ा उधर हो है। ये बात भी आप सुनेंगे 15 अगस्त को कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है ताकि ये अनलॉक चलता रहे और हम लोग इसी तरह से एक स्टूडियो में साथ में शो करते रहे, जैसे कि हम करना भूल गए थे घर से काम कर कर। तो वापस आता हूं मैं। आरती इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी, और ये स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल से है। पिछले दिनों में हमारे यहाँ जितने भी बड़े निवेशक आए हैं उन सभी ने आपसे कहा है, फंड मैनेजर्स हो, इवन FIs हो, कि केमिकल वो सेक्टर है जो आगे आने वाले दिनों में IT फार्मा की जगह लेगा, जिसमें भारत की एक पोजीशन बनेगी। और जाहिर तौर पे जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात इस समय की जा रही है सरकार की ओर से, मोदी जी का जो एक फेवरेट थीम है, खासतौर पे चीन के साथ जो हमारी झड़प हुई उसके बाद ये जो केमिकल कंपनीज हैं, और इसमें आरती भी शामिल है, इनका कंपटीशन सीधे तौर पे उसी इंपोर्ट से होता था जो चीन से माल आ रहा था। और जब वो बंद हो रहा है और उसकी जगह आपको मौका मिल रहा है, तो वहां से जाहिर तौर पे इनके लिए एक फायदे का सौदा है। लेकिन एक और बात हो रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपने दुनिया भर के कंपनियों का एक स्टेटमेंट सुना होगा। आजकल वो लोग क्या कहते हैं कि आउटसोर्सिंग करनी है तो चाइना +1 करेंगे, यानी चाइना आप बंद नहीं कर सकते, आपका बहुत सालों का रिलेशन है, लेकिन एक ऑप्शन तुरंत ढूंढ लो और धीरे धीरे उससे ज्यादा माल खरीदो। तो वो जो +1 वाला सेगमेंट है वो भारत में खुल रहा है, और भारत की जो केमिकल कंपनीज हैं वो उस +1 को लीड करती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए आरती इंडस्ट्रीज आपके लिए वो स्टॉक है जो यहां से शानदार कमाई करा के देगा। बिल्कुल। तो एक और इंटरेस्टिंग प्ले आरती इंडस्ट्रीज, इसको रडार पे रखिएगा आप लोग। यतिन, एक स्टॉक और लेकर आए। यतिन, कौन सा स्टॉक है आपके पास? तो कुछ जो हर्षदा ने कहा उस बेसिस पे अशोक लेलैंड मेरा आज का स्टॉक है। वोकल फॉर लोकल थीम तो है ही, क्योंकि अशोक लेलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आता है डिफेंस से, वहां के रेवेन्यूज से। कंपनी जो है ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स से लेके आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती है, एम्बुलेंसेस बनाती है आर्मी के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है कंपनी के बिजनेस का। इसके अलावा हमने ये देखा है कि जो उनका कोर ट्रक्स का बिजनेस है वहां 70 से 80% का वॉल्यूम में डिक्लाइन आया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ट्रक्स की बिक्री नहीं हुई है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ लें, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट्री देख लें, तो अगले 2-3 क्वार्टर्स के बाद एक बड़ी रिकवरी आ सकती है वॉल्यूम्स में। इनफैक्ट CLSA का अजम्पशन ये है कि FY 21 से FY 23 यानी आने वाले जो 3 साल हैं वहां 35 से 37% की कंपनी की वॉल्यूम में ग्रोथ हो सकती है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की।
लेकिन अगर आप इनके डिफेंस प्रोडक्ट्स और डिफेंस पोर्टफोलियो देखें, एक्सपोर्ट मार्केट्स देखें, तो वो काफी हद तक काफी मेच्योर बिजनेस वो कर रहे हैं, काफी सारी बिडिंग्स वो करते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करें, क्योंकि ट्रेन में सफर करना मुश्किल हो गया है, बसेस का ज्यादा उपयोग हो रहा है, तो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के काफी सारे टेंडर्स भी कंपनी ने भरे हैं। तो अगर आप एग्जिस्टिंग कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की रिकवरी की बात करें, डिफेंस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी की बात करें, जो सिविलियन ट्रांसपोर्टेशन है, बस के टेंडर्स की बात करें, तो ये सभी सेगमेंट्स में अशोक लेलैंड खरा उतरता है। प्राइस काफी अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, तो यहां हमको नजर रखनी होगी। ये शायद आगे चलते हुए अच्छे रिटर्न्स यहां दे सकता है। बिल्कुल, अशोक लेलैंड एक और ऐसा स्टॉक गजब का मोमेंटम पकड़ रहा है और तमाम पॉजिटिव्स यतिन ने हाईलाइट करे। अच्छा, आरती का मैं भूल गया, ये तो सतपुते साहब का स्टॉक था, आप भी आरती के पीछे? आरती के पीछे नहीं, मुझसे बहुत, सातपुते जी से बहुत आगे हैं। अच्छा, सबने अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ठीक है। ये क्योंकि आपने पूछा तो मैं याद दिला दूं कि ये स्टॉक इसके पहले मैंने डिस्कस किया है बहुत ही लोअर लेवल पे, जब ये बॉटम बना रहा था, और आज तो अब नए टारगेट्स निकल कर आएंगे। अच्छा, आरती का पहले से, सॉरी फिर मैंने फालतू सतपुते साहब को देखिए, आरती को आपने भारती बोला, वो दरअसल आरती शब्द ही देखिए पूरी तरह से भारतीय है, और हर फेस्टिवल में आपको आरती की याद आती है। अरे शिल्पा भी भारतीय शब्द है जिसके लिए राजेश टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। एक काम करो, ब्रेक लेने से पहले शैल सर के पास चलते हैं, एक बेहतरीन फंड जान लिया जाए, उसके बाद सुमित और मैं ब्रेक के उस पार अपने अपने स्टॉक्स हाईलाइट करेंगे। शैल सर, ये जो वोकल फॉर लोकल की हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड जिसमें इस तरह के एक्सपोजर वाले स्टॉक्स हो जो रख लिया जाए पोर्टफोलियो में? जी आशीष जी, पहले तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सतपुते साहब का घर है, आई होप दे आर नॉट वॉचिंग CNBC आवाज, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके डिवोर्स का कारण हमारा चैनल होगा। कभी हम शिल्पा मेडिकेयर के पीछे पड़ जाते हैं उनको लेकर, कभी आरती इंडस्ट्रीज, तो मतलब कहीं घर में परेशानी ना हो जाए, तो सतपुते साहब को इन दो स्टॉक से अलग करते हैं, और शिल्पा मेडिकेयर और आरती इंडस्ट्रीज अपने ही दमखम पर बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपको एक बहुत शानदार फंड बताना चाहता हूं, ये है एक्सिस ब्लू चिप फंड, और मैं ये मानकर चल रहा था कि इसकी नेट एसेट वैल्यू जो लगभग 30 रुपये 70 पैसे है पर यूनिट, वो सबसे कम यूनिट आपको जो आप स्टॉक्स चूज कर रहे हैं उसमें होगा। लेकिन हमेशा की तरह ये नीरज जी का ब्रह्मचर्य का तप है कि उन्होंने इससे भी एक लो वैल्यू का स्टॉक बताया, लगभग 22 रुपये का, जो आप ये मान के चलिए कि एक्सिस ब्लू चिप से आगे निकल गया। फिर भी ये आत्मनिर्भर पोर्टफोलियो क्यों है? यूं समझिए कि आशीष जी, आगे आने वाले समय में आप कंपनीज को सिकुड़ता हुआ देखेंगे, तो जो बहुत बढ़िया कंपनीज हैं उनका अगर आपको जमघट एक जगह मिल जाए, वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। सिर्फ और सिर्फ 26 कंपनीज हैं पोर्टफोलियो में, उनमें से 19 जो हैं वो आपको निफ्टी की कंपनीज दिखेंगी। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपको मिल रहा है। फिलहाल आपके सामने लगभग 31 रुपए NAV है इसकी, और इस फंड ने बहुत ही शानदार तरीके से पिछले 10 साल, 7 साल, 5 साल, 3 साल, अगर आप कोई भी आंकड़ा देखें, कोई भी आप इसमें टाइम फ्रेम देखें, बहुत अच्छी तरीके से आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाया है। 10 साल में ये तीसरे नंबर पर है, 7 साल में चौथे पे, 5 साल में दूसरे पे, और 3 साल पे चौथे नंबर पे ये फंड आपको अपने पीयर ग्रुप में खड़ा हुआ दिखेगा। लगभग 16,000 करोड़ इसके एसेट्स हैं, और यहाँ पर आप मान के चलिए कि फाइनेंशियल्स में लगभग 30% निवेशित है, जो कि इसका इंडेक्स है उससे 2 गुना ज़्यादा। तो बहुत ज़बरदस्त वेटेज फाइनेंशियल्स पे दिया हुआ है। अगर आप इसके टॉप पिक्स देखें तो आपको दिखेगा इन्फोसिस, HDFC बैंक, RIL, TCS और बजाज फाइनेंस। 5 में से 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको रिकॉर्ड हाई के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये फंड का जो स्टॉक मेकअप है वो बहुत ज़बरदस्त है, और हर म्यूचुअल फंड आप देखिए सिर्फ 10% एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, और उसमें इन्फोसिस का जो नाम है वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा, रिकॉर्ड हाई पर है ये स्टॉक, तो वो 10% वो एग्जॉस्ट हो चुका है। अन्य कई शेयर्स हैं आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स ना खरीद के एक ही झटके में बहुत ही आसानी से सिर्फ 30 रुपये 70 पैसे में आप एक ऐसे फंड को खरीद सकते हैं जो आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत शानदार नींव है, उसकी इमारत है, और आगे आने वाले समय में इस पे
कई फ्लोर्स डलेंगे, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड। रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और ये एक ऐसा समय है कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आशीष जी, चर्चा हो रही है एक्सिस ब्लू चिप फंड की और इसकी नेट एसेट वैल्यू है सिर्फ 30 रुपए 72 पैसे। आशीष जी, आपकी तरफ। अरे वाह, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड, अगर डायरेक्टली इक्विटी का एक्सपोजर पसंद नहीं करते हैं तो ये बेहतरीन फंड जिसमें मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल का बड़ा तगड़ा वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा, उसको कैप्चर करने का एक तरीका हो सकता है इस फंड में निवेश के जरिए। क्विकली एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक, कई सारे स्टॉक्स फंड सब डिस्कस हो रहे हैं, ब्रेक के उस पर रैपअप भी लेकर आऊंगा, लेकिन पहले जाएंगे सुमित के पास और उनसे जानेंगे उनका टॉप बेट इस थीम के अंतर्गत कौन सा है। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, जिसको बड़ा पुश दिया जा रहा है, उसके अंतर्गत कौन से बेस्ट बाइज हो सकते हैं, कौन से स्टॉक्स उस थीम के अंतर्गत हम और आप दाव लगाएं, अच्छा मोटा कमाई, मोटा मुनाफा आगे हो। कई सारे स्टॉक्स मेंशन हुए, रैप अप करूंगा, लेकिन पहले दिल्ली जा रहा हूं सुमित के पास, और सुमित भी एक और बेहतरीन आइडिया लेकर आए हैं। सुमित, बताइए। शुक्रिया आशीष। देखिए, आज जो कंपनी चुनी है वो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन डिफेंस स्पेस में कंपनी काफी समय से कामकाज कर रही है। नाम है जेन टेक्नोलॉजीज का। करीब 80-90 रुपए के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। पिछले 25 साल से ये डिफेंस फोर्सेस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए ये सिमुलेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और इस तरह के कारोबार में इकलौती कंपनी है जो कि ऐसे कामकाज कर रही है। अब तक एक बहुत मेजर केपेक्स पे कंपनी कामकाज कर रही थी और वो केपेक्स अब पूरा हो चुका है, जिसके बाद कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रांगली आए हैं और अब डेट फ्री स्टेटस कंपनी ने हासिल कर लिया पिछले क्वार्टर के अंदर ही। 2-3 आंकड़े सबसे पहले देखें आप इसके रेवेन्यूज के नंबर्स। करीब 39 करोड़ का रेवेन्यू था FY18 में, जो कि FY19 तक आते आते 3 गुना हुआ, 92 करोड़, और अब 150 करोड़ हुआ, तो यानी कि वहां से 5 गुना बढ़ चुका है FY18 से लेकर अब तक। मुनाफा वाइज भी, जहां 20 लाख का मुनाफा FY18 में आता था, FY20 तक आते आते वो मुनाफा करीब 61 करोड़ का कंपनी पहुंचा चुकी है। तो जिस तरह का क्वांटम जंप हुआ है स्टॉक के इनके प्रॉफिटेबिलिटी में, वो स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। शेयर अपने 52 वीक्स हाई पे कामकाज कर रहा है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैल्यू वाइज 16 के मल्टीपल पे शेयर अभी भी है। 36% के ऑपरेटिंग मुनाफे को कंपनी कमांड करती है, जो कि अपने आप में सेक्टर में काफी अच्छा ऑपरेटिंग मुनाफा देखा जा रहा है। मेडिकल डिवाइसेस में उतर रही है, अफ्रीकन मार्केट्स में उतर रही है और नए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कामकाज होते हैं उस पे कामकाज कंपनी कर रही है। डिफेंस पे कोई भी अगर केपेक्स बढ़ता है, डिफेंस पे कोई भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आता है, तो इस स्पेस में इस तरह ही कंपनियों के ऊपर एक बड़ा बेनिफिट आता हुआ, बड़े ऑर्डर्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ऑलरेडी करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स पे कंपनी कामकाज कर भी रही है और कई मिलिट्री के ऑर्डर्स को इन्होंने समय से पहले एग्जीक्यूट भी किया है। तो आप एक नए तौर पर कंपनी बनकर आइए सामने, एक अच्छे नंबर्स ने रिफ्लेक्ट किए रिसेंटली। अगर कुछ भी फोकस बढ़ता है तो इस तरह की कंपनी के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। ओके, तो जेन टेक्नोलॉजीज, ज्यादातर लोग सब डिफेंस पे फोकस कर रहे हैं। एक और बेहतरीन कंपनी आप लोगों की स्क्रीन पर रडार पर रखिए, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव और जिस तरह की टेलविंड जिस सेक्टर के बेनिफिशियल होगा। अच्छा, क्विकली आज का आखिरी स्टॉक मैं मेंशन कर रहा हूं, ये कंपनी है बड़ी इंटरेस्टिंग, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज। जो हम लोग बात कर रहे हैं डिफेंस की, एरोस्पेस की चर्चा हो रही है आजकल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का स्टॉक बहुत उछल रहा है। ये कंपनी जो है, मेरे ख्याल से इसका धंधा आप पढ़ेंगे, कभी बैठिएगा आराम से पढ़िएगा तो आपको प्राउड फील होगा कि एक इंडियन कंपनी इस तरह के काम कर रही है। दुनिया में कौन कौन से एविएशन कंपनीज जानी जाती हैं? एयरबस, फ्रेंच कंपनी, एयरबस के जितने आते हैं, एयरबस के साथ 320, 330 सबके लिए कंपनी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ साथ बोइंग डिफेंस सिस्टम्स जो जानी जाती है अपने स्पेस में, अमेरिकन कंपनी, उसके प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी सप्लाई करने का काम करती है। बेल हेलीकॉप्टर्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं, उसकी असेंबलीज का काम ये डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज करती है। हमारे देश में सुखोईस के लिए, हमारे देश में तेजस के लिए सारा काम ये कंपनी करती है, कई सारे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और दुनिया भर में जो प्रोमिनेंट कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए फोर्जिंग, क्रिटिकल फोर्जिंग का काम करती है। तो उसमें मात्सेराती, BMW, ऑडी, सबके लिए ये कंपनी कंपोनेंट बनाने का काम करती है। ये सब विजुअल्स वो हैं जिनके कंपोनेंट, जिन प्रोडक्ट्स के, जैसे ये बेल का हेलीकॉप्टर आपकी स्क्रीन पर है,
इन सब के कंपोनेंट्स बनाने का काम, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव, मैसिव करेक्शन के बाद अब लग रहा है स्टॉक चलने के लिए तैयार है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। ये मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, अगर ये सब तूल पकड़ता है तो इस तरह की कंपनीज बेनिफिशियल होंगी। क्विकली आपकी स्क्रीन पे आज का रैप अप। आरवीएनएल से शुरुआत करी हमने, उसके बाद भारत डायनामिक्स, आरती इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, जेन टेक्नोलॉजीज और जाते जाते बात हुई डायनामैटिक्स टेक्नोलॉजीज की। और एक इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड भी हाईलाइट करा गया। अगर आप चाहें तो एक्सपोजर उस फंड में ले सकते हैं। जो मेक इन इंडिया की थीम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस फंड में कैप्चर होती है, वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसमें भी आप चाहें तो दाव लगा सकते हैं। इस नोट पर आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आज नमस्कार की जगह आज तो जय हिंद। जय हिंद।